शालोम एवरीवन। यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से हम आप सभी का स्वागत करते हैं और मैं आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित होंगे और परमेश्वर ने आपको और आपके परिवार को अभी तक संभाल के रखा है। मेरी प्रियो, आज के दिन परमेश्वर मुझसे और आपसे जिस विषय के ऊपर बात करना चाहता है वो आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है और इस विषय को बहुत ध्यानपूर्वक सुने ताकि आज का ये संदेश आपकी आंखों को खोल दे और इस अंतिम समय में आप लोगों को पहचानना सीख जाए और ऐसे तमाम उन पाखंडियों से, तमाम उन पाखंडवाद से और ऐसे बहरूपियों से आप बच कर रहें। आज संसार के अंदर सेवक होने का ढोंग बहुत ज्यादा है और सेवकों का रूप धर के या पास्टर का रूप धर के, इवांजलिस्ट का रूप धर के आज दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग घूम रहे हैं जो कहते तो हैं कि मैं परमेश्वर का सेवक हूं, पासवान हूं, पादरी हूं, विश्वासी हूं, मैं मसीह हूं, क्रिश्चियन हूं, लेकिन ऊपर से वो मसीह दिखाई देते हैं लेकिन अंदर से वास्तव में फाड़ खाने वाले भेड़िए के समान है। ऐसे लोगों को मुझे और आपको पहचानने की आवश्यकता है और ऐसे लोगों से दूर रहने की आवश्यकता है। आज भोले भाले लोग, सीधे साधे लोग ऐसे लोगों को पहचान नहीं पाते और ऐसे लोगों के झांसे में आके और ऐसे लोगों के बहकावे में आके वो अपनी स्थिरता को, अपने विश्वास को खो देते हैं। इन्हीं सब बातों के विषय में परमेश्वर आज मुझसे और आपसे बात करना चाहता है। आज के समय बहुत से झूठे और 420 सेवक दुनिया में घूम रहे हैं। हमें आज सबसे ज्यादा बचने की अगर आवश्यकता है तो हमें झूठे और पाखंडियों सेवकों से बचने की आवश्यकता है। आज किसी ने एक बार एक सवाल पूछा, इस अंतिम दिनों में सबसे ज्यादा किससे बचने की आवश्यकता है? तो किसी ने जवाब दिया कि अगर इस अंतिम दिनों में अगर आपको बचना है तो उन पाखंडियों, 420 और ढोंगी और झूठे प्रचारकों से बचने की आवश्यकता है जो भेड़ों के भेष में तो आते हैं लेकिन अंतर में फाड़ खाने वाले भेड़ियों के समान है। इन्हीं सब बातों के विषय में परमेश्वर का वचन आज मुझसे और आपसे क्या कहना चाहता है और क्या सिखाना चाहता है। दूसरा कुरिन्थियों 11 का 12, 13, 14 जब हम पढ़ते हैं, यहां पर परमेश्वर का वचन लिखा है, आज के समय में लोगों ने सिर्फ सेवकों का रूप धरे हुए हैं लेकिन सेवक है नहीं। ऐसा ये दूसरा कुरिन्थियों 11 का 12 से 14 में लिखा है कि आज लोगों ने केवल सेवकों का रूप रखा है, ऊपर से सेवक होने का चोंगा पहन रखा है, ऊपर से सेवक होने का ढोंग कर रखा है, लेकिन वाकई में अंदर से वो फाड़ खाने वाले भेड़िए हैं, लूटने वाले लोग हैं और दूसरों को ठगने वाले लोग हैं। वो वाकई में सत्य सेवक नहीं है। सेवक के रूप में और वो दिखावा करते हैं कि मैं अच्छा सेवक हूं और अच्छी अच्छी बातें भी करते हैं, प्रचार भी अच्छा करते हैं, परमेश्वर के वचन का सहारा भी लेते हैं, लेकिन वाकई में मैं आपको बताना चाहूं, पौलुस यहां पर कहता है आज के समय में लोगों ने सिर्फ सेवकों का रूप धरा है लेकिन वो सेवक है नहीं, क्योंकि शैतान भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। वैसे ही आज बहुत सारे सेवक लोग भी रूप बदलते हैं, सेवकों का रूप धर लेते हैं लेकिन रियलिटी में वो सेवक है नहीं। और जो सेवक हैं आज वो जगत के अंदर आपको ऐसे घूमते भटकते हुए नहीं दिखाई देंगे। जो सच्चे सेवक लोग होते हैं आप उनकी लाइफ को देख सकते हैं, वो खड़े होंगे, खरा प्रचार करेंगे, खरी बात करेंगे, वो किसी से डरेंगे नहीं। दूसरा पतरस उसकी 2:1 में लिखा है, तुम में झूठे उपदेशक होंगे, और 2 आयत में लिखा है बहुत से लोग लुचपन करेंगे। जैसे एक समय पर पतरस लिखता है, एक समय पर जैसे झूठे उपदेशक, झूठे प्रचारक थे, वैसे आज के समय पर भी झूठे उपदेशक होंगे, झूठे प्रचारक होंगे। मेरे प्रियो, मुझे और आपको ऐसे झूठे लोगों से और पाखंडियों से बचने की आवश्यकता है। गलत सेवकों की पहचान, पाखंडी सेवकों की पहचान, झूठे प्रचारकों की पहचान हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। कैसे? दूसरा तीमुथियुस 3:5 में लिखा है, आज बहुत से लोगों ने सिर्फ भक्ति का भेष धरे हुए हैं परंतु उसकी शक्ति को नहीं मानते। उनको परमेश्वर का डर भी नहीं है, प्रभु यीशु मसीह का डर भी नहीं है, प्रचार भी करते हैं, झूठ भी बोलते हैं, उनके अंदर डर खत्म हो चुका है, डर है ही नहीं है। मेरे प्रियो, वो भक्ति का सिर्फ रूप धरते हैं
लेकिन शक्ति को नहीं मानते। बड़ी बड़ी आपसे डींगे मारेंगे, बड़ी बड़ी आपसे बातें करेंगे। मैं आगे आ रहा हूं, वहां पर लिखा है दूसरा तिमुथियुस उसकी 3:5 में जब हमने इस बात को पढ़ा है कि लोगों ने भक्ति का सिर्फ रूप धरा है परंतु उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे। 6 में लिखा है ये लोग घरों में दबे पांव घुसते हैं और दुर्बल स्त्रियों को अपने वश में कर लेते हैं। मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि लड़कियों के चक्कर में, स्त्रियों के चक्कर में वो केवल सेवा का नाम लेकर बस घूम रहे हैं और भोली भाली लड़कियों को, सीधी सादी लड़कियों को, दुर्बल स्त्रियों को जो बेचारी सत्य के बारे में नहीं जानती हैं, ऐसी स्त्रियों को वो अपने वश में करते हैं, उनके साथ खिलवाड़ करते हैं। मैं चाहूं तो ऐसे कई लोगों का नाम ले सकता हूं, मुझे किसी का डर नहीं मचा है और ना मैं डरता हूं। ऐसे न जाने कितने बीते दिन आए, मैंने देखा कि लड़कियों के साथ में उनको मजा करने के लिए केवल समय चाहिए, लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ कर नहीं सकते, झूठ बोलते हैं। आगे मैं आ रहा हूं, रोमियो 16 अध्याय का 17-18 में लिखा है ये लोग ठोकर खिलाते हैं और चिकनी चुपड़ी बातें सिखाकर लोगों को बहका देते हैं। हमें ऐसे लोगों से बचकर रहना है और किसी के झांसे में नहीं आना। आज लोग झांसे में आ जाते हैं, कोई भी अमेरिका से आए, इंग्लैंड से आए, लंदन से आए, जर्मनी से आए और अपने आप को ये बताएगा मैं बहुत बड़ा परमेश्वर का सेवक हूँ, बहुत बड़ा मैं परमेश्वर का दास हूँ, मैं पास्टर हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ढिमका हूँ, ये हूँ, वो है कुछ नहीं। वो पाखंडी है, झूठ बोलता है और उसके अंदर पाखंड के अलावा कुछ नहीं है। ऐसे बीते समय कई मेरे पास आए और कई ऐसे मिले, हमने आपको चर्च के लिए जगह दे देनी है, हमने गाड़ी दे देनी है, हमने गरीबों को राशन दे देना, हमने गरीबों की शादी करा देनी है, हमने ये कर देना है, वो कर देना है। पाखंडी हैं, वो कुछ नहीं कर सकते। और फिर बाद में कहते हैं आई हेट पंजाबी पास्टर, आई हेट इंडियन पास्टर। तुम कौन होते हो परमेश्वर के दासों से नफरत करने वाले? जिस दिन परमेश्वर तुमसे अपने मुंह को मोड़ लेगा उस दिन तुमको समझ में आएगा कि जो तुम जबान से बड़ी बड़ी डींगे मार देते हो ना, कहते क्या हो पहले वो ध्यान से सोचो। ऐसे लोगों को हमें मौका ही नहीं देना चाहिए। और ऐसे लोगों से कहेंगे तो जरूर है मेरे पास 50 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 50 लाख की गाड़ी है, 20 लाख की गाड़ी है, पैसे की कमी नहीं है, लेकिन 1 रुपए भी प्रभु के काम के लिए खर्च नहीं कर सकते। डींगे ऐसी मार के जाएंगे। मैं आ रहा हूं आगे। और क्या कैसे पहचान सकते हैं? दूसरा तिमुथियुस 3:1 में लिखा है हमारे समय में आज कठिन समय, और ये बात पौलुस ने कहा था कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे और ये आज हमारे समय में कठिन समय दिखा रहा है। क्यों? दूसरी आयत में लिखा है मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींग मार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले। देखिए यहां पर लोभी और डींग मार, डींगे तो ऐसी मारेंगे कि लोग उनके झांसे में आ जाते हैं। अभी मैं ये कर रहा हूं, अभी आपको मैं ये कर दूंगा, अभी मैं वो आपको कर दूंगा। एक दिन बेटा तुम मरोगे और मरने के बाद यीशु के सामने खड़े होगे और तब वो तुमसे पूछेगा कि तुमने बड़ी बड़ी डींगे मारी थी, किया तो कुछ नहीं। ऐसे लोगों से हमें बच के रहना चाहिए। ऐसे लोग जो परमेश्वर की आत्मा के अनुसार सेवकाई कर रहे हैं, जो परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चल रहे हैं, जो लोग परमेश्वर के भय में सेवा कर रहे हैं, ऐसे लोग उनके झांसे में आके खुद अपनी लाइफ को, अपनी स्थिरता को बर्बाद कर देते हैं। मैंने पहले कहा मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता और ना ही मैं नाम लेने से डरता हूं। न जाने ऐसे कई ऐसे हमारे पास्टर्स लोग उनके झांसे में आके उनके आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे ऐसे नौकरों की तरह, चमचों की तरह घूम रहे हैं कि अभी अभी बिल्कुल मेरे को डॉलर दे के जाएगा। एक एक तुम्हारे शब्दों का परमेश्वर हिसाब न लिया तो आप इस बात को देखना, क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा तुम्हारे मुंह से निकलने वाले हर एक बातों का परमेश्वर न्याय लेगा। कितनी जमीन दिलाने की बात कही है, कितनी गाड़ी दिलाने की बात कही है, कितने सेवा बढ़ाने की बात कही, कितने राशन देने की बात की है, कितने लोगों को तुमने पैसे देने की बात की है, कितने लोगों को हेल्प करने की बात की है। परमेश्वर एक एक शब्दों का तुम्हारे से लेखा लेगा। डींग मार, अभिमानी, आज अभिमान है, पैसा मेरे पास बहुत है, तुम उस पैसे से किसी की मदद तो करते नहीं हो, झूठ बोलते हो। ऐसे पाखंडियों से हमको बचना है। और कैसे होंगे? 3 आयत में लिखा है दया रही। देखिए दया खत्म हो गई उनके अंदर, बिल्कुल दया ही नहीं होगी।
दया आती नहीं है किसी के ऊपर, कह देते हैं पर दया दया है ही नहीं उनके अंदर। यीशु मसीह तो भीड़ को देख के तरस से भर जाता है। आज ये तो भीड़ को देख के मजा लेते हैं, केवल विदेशों से पैसा खर्च करके यहाँ आएंगे और लोगों को फोन कर करके कहेंगे मीटिंग को ऑर्गेनाइज करो, मीटिंग को रखो, मैं कलीसियाओं में आऊंगा और कलीसियाओं में प्रचार करूंगा, फोटो खींचूंगा और वहां जाऊंगा, डॉलर बनाऊंगा। बनाओ डॉलर। क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास के चाहने वाले होंगे। ऐसे तमाम प्रकार के लोग आएंगे, बातें करेंगे, बड़ी बड़ी डींगे मारेंगे, आपसे वायदा करेंगे, लेकिन हमें ऐसे लोगों के ऊपर भरोसा नहीं करना और ऐसे लोगों से बच के रहना है। आज न जाने बेचारे कितने ऐसे प्रभु के दास लोग हैं जो आत्मा की अगुवाई में नम्रता से, दीनता से सेवकाई कर रहे हैं, और सही समय पर पवित्र आत्मा ने मेरी आंखें खोली और सही समय पर पवित्र आत्मा ने एक बात को कहा कि दूरी बनाकर चलने के लिए तेरी बहुत जरूरत है, क्योंकि जब दंड इसके ऊपर भी आएगा और जब इसके ऊपर दंड आना शुरू होगा तो जो लोग इसके साथ देते हैं, जो इसके साथ रहते हैं, समर्थन करते हैं, हां में हां मिलाते हैं, ऐसे लोगों पर भी दंड आएगा। देखिए, ऐसे लोग लड़कीबाजी, इश्कबाजी, है ना, औरतों के चक्कर में, लड़कियों के चक्कर में लाखों खर्च कर देंगे, है ना, होटलबाजी में, हर चीज में, लेकिन प्रभु के दासों के लिए उनके पास सेवकाई के लिए 1 रुपया भी नहीं निकलता। मैं तुमसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर का दंड कब तुम्हारे ऊपर आ जाएगा इसकी तुम विचार भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते। इसीलिए तुम्हारी बात हां की हां रहे या नहीं की नहीं। जो जो तुम्हारी जबान से निकलता है और जो वायदा करते हो उस पे आप वफादार रहो। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे और आपकी आंखें खोले और आप तमाम पाखंडियों से, बहरूपियों से बच सके। गॉड ब्लेस यू।